Introducing Ioram. डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक और मार्गदर्शक के उद्देश्य से बनाया गया है। यह वीडियो यह दावा नहीं करता है कि दिखाया गया सूत्र पूरी तरह से सही और केवल लाभ की ओर ले जाएगा। व्यवसाय में होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आयोरम यूट्यूब चैनल जिम्मेदार नहीं होगा और यह चैनल स्विगी, जोमैटो ऐप और अन्य रेस्टोरेंट सामग्री के बारे में शिक्षित करने के लिए है। Disclaimer in English. This video is only made for educational and guidance purpose. This video do not claim that the formula shown is totally correct and will only leads to profit. IRM YouTube channel will not be responsible for any losses happen in the business. And this channel is to educate about Swiggy, Zomato app and other restaurant stuffs. हाँ तो लड़का लड़कियों, स्वागत है आपका आयोरम यूट्यूब चैनल में। आयोरम ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट। तो मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और बुलाते हैं अपने जो टॉप सब्सक्राइबर्स हैं और जो टॉप फॉलोअर्स हैं जिन्होंने हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब किया है और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो किया है। वो है ये, वी लव यू ऑल, वी लव यू ऑल एंड वी लव यू ऑल। बहुत 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 थैंक यू जो आपने हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल्स को इतना सारा प्यार दिया है। फूड हब, मूड ऑन फूड्स एंड स्पॉट्स कैफ़े और आप सभी लोगों का जिसका नाम मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, आप सब लोगों को बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग वीडियो, ट्रेंडिंग वीडियो। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो सच में इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस फॉर स्विगी एंड जोमैटो थ्रू एक्सेल फार्मूलाज। ये वीडियो आपको कोई भी कहीं भी बताने वाला नहीं है। जो चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ कहीं भी आपको, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे, ना ही कहीं से भी आपको कुछ ये बता नहीं पाएगा क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पे बहुत डीप स्टडी के बाद बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में अकाउंटेंट, हमारी टीम में 2-3 अकाउंटेंट हैं, वो हमें बताते हैं कि सर ये कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद मैं ये आपको वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ। तो एक एक वीडियो के एक एक चीज़ों को समझिएगा, मतलब इसमें एक भी % स्किप मत करिएगा क्योंकि बाद में आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन आपको जब वीडियो आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ भी ऐसा पूछना नहीं पड़ेगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। पहला है कंप्यूटर, आपके पास होना चाहिए। दूसरा है इंटरनेट, नेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि ये जो पूरा मैं वीडियो समझाऊंगा इसका जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो नेट कनेक्शन पे ही प्रैक्टिस होगा, ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। और दूसरा, मोबाइल पे भी नहीं हो पाएगा, ये सिंपल आपको कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा। और तीसरा, बड़ा बड़ा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है तो ये थोड़ी सी मतलब अजीब चीज़ लगेगी आपको, लेकिन हाँ आपका दिमाग लगेगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप देख लीजिए कि कैसे इसको आपको यूज़ करना है। पहले चीज़ है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक पड़ा होगा। लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये कॉपी ओपन हो जाएगी, एक्सेल फाइल पूरा ओपन हो जाएगा। एक्सेल फाइल जैसे ही आपका ओपन होगा उसके बाद पूरा, मतलब इसमें आप कुछ भी अगर एडिट करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक्सेल फाइल को आप क्या करेंगे, फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे फाइल्स है, फाइल्स में जाके आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेक अ कॉपी करके सिंपल ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपकी एक कॉपी खुल जाएगी और इसके बाद आपका जो फॉर्मूला जो है वो लगा रहेगा। इसमें कुछ भी आपको डिलीट नहीं करना है। जो मैंने येलो येलो मार्क कर रखा है सिर्फ वही चीज़ आपको चेंज करनी है। मैं अभी आगे आपको वीडियो बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी और उस चेंज करने से आपको क्या क्या चीज़ आपको निकल के आएगी, कैसे आपका प्राइस कैलकुलेट होगा। तो आयोरम हेल्पिंग हैंड आपके सामने 24/7 खुला हुआ है। इसमें आप क्या करा सकते हैं, जीएसटी की फाइलिंग करा सकते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट पा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फूड लाइसेंस आप यहाँ से हमसे बनवा सकते हैं। उसके लिए सिंपल स्टेप है, आपको आना है इंस्टाग्राम पे, जो कि इंस्टा आईडी है instagama0440। वहाँ पे आप आइए। 3 सर्विसेज, जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी सर्टिफिकेट और फूड लाइसेंस, कुछ पैसे लेके होता है, जो चार्ज लगते हैं वो लेके होता है। और दूसरा आस्क एनीथिंग यानी कंसल्टेंसी जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं आपको। तो अब चलिए
आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चीज़ होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं खोलूंगा वो सेम लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये लिंक कैसे बना है और उसके पीछे क्या फॉर्मूलाज लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेम लिंक से एक पेज को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस पेज में आप कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ भी आप चेंजेस करना चाहेंगे तो इस वाले पेज पे, जो पेज लिंक के थ्रू खोलेगा, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो हर जगह पे बेसिकली आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें वैसे आपको कुछ चेंज भी नहीं करना है, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो पूरा एल्गोरिथम, पूरी कैलकुलेशन बदल जाएगी। इसमें जो आपको चेंज करना है वो चेंज करना है जितने भी येलो वाले पार्ट हैं, मतलब आइटम प्राइस, डिस्काउंट, कमीशन, एड्स परसेंटेज, एडिशन, ये सब कुछ आपको चेंज करना है। बाकी और आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। अब आ जाता है कि इन सब चीज़ों को भी आप अगर इस पेज पे चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल जाना है यहाँ पे फाइल्स में, और यहाँ पे आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक अ कॉपी पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो है ओके करना होगा। आप जैसे ही ओके करेंगे, ये फाइल दोबारा जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके इसको ओपन कर लेना है। तो मैंने अभी इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा और एक एक चीज़ आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला सबसे पहला हम समझ लेते हैं, वो है आइटम प्राइस, ठीक है। ये आइटम प्राइस, अब ये आइटम प्राइस क्या है, इसमें कोई भी आप अपने, जैसे मान लीजिए कि मैं नूडल्स अगर रखता हूँ, ठीक है, कि ये मान लीजिए मेरा, या फिर मैं कर लेता हूँ पनीर बटर मसाला, तो ये मेरे पनीर बटर मसाला की प्राइस है, ठीक है। ये मेरे पनीर बटर मसाला की 600 रुपीज़ प्राइस है। अब इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं आपको 100 रुपये पे कैलकुलेशन चला समझाता हूँ पहले। अब पहले क्या है, आपके मान लीजिए कि आइटम के प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ में आपको इसमें दो कैलकुलेशन बेसिकली समझनी होगी, कैलकुलेशन नंबर 1 और कैलकुलेशन नंबर 2। आपको दोनों कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे पहला क्या रखा है, आइटम प्राइस, पनीर बटर मसाला की जो मेरी प्राइस है वो 100 रुपये। प्राइस का मतलब कि मैं सिंपल सिंपल आपके प्राइस की बात कर रहा हूँ, कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉस्टिंग का मतलब ये कि मैं आपकी लागत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप कितने रुपए में बेचते हैं। आप मान लीजिए कि उसको बेचते हैं 100 रुपये में। अब आपको ये चेक करना है कि क्या जो मैं आइटम का प्राइस जो मैंने रखा हुआ है 100 रुपये, पनीर बटर मसाला की प्राइस जो रखी है 100 रुपये, और अगर मैं स्विगी जोमेटो में उसको कितना डिस्काउंट दूं, कितना वो काटते हैं, या फिर कितना मेरी कॉस्टिंग आते हैं, इन सब को लेके क्या मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मतलब क्या मेरी लागत निकल पा रही है, या फिर जितना प्रॉफिट मैं चाहता हूँ वो उतना प्रॉफिट मिल पा रहा है, या फिर मैं लॉस का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो आप घबराइए मत, मैं आपको पहले पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा कि पूरी कैलकुलेशन है क्या, उसके बाद समझाऊंगा कि अगर आप प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अगर लॉस में है तो क्या आप उसको प्रॉफिट में कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट में कर सकते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे, इस पूरे जो चीज़ें हैं उसका मैं आपको लास्ट में आंसर समझा दूंगा, ठीक है। बस आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। प्राइस जो हो गई 100 रुपये में मैं बेचता हूं पनीर मटर मसाला। एट्रीब्यूट्स का मतलब होगा कि किस किस सेक्शन में आपका डिडक्शन होता है, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका डिडक्शन होता है, किस किस हेडिंग्स में आपका डिडक्शन होता है, फिर किस किस हेडिंग्स में एडिशन होता है। मान लीजिए डिस्काउंट है, कमीशन है, जीएसटी है, जीएसटी टू गवर्नमेंट और एड्स है, ठीक है। ये चार पांच चीज़ें हैं जिसमें आपका डिडक्शन होगा या फिर एडिशन होगा। दूसरा है, मैंने ये जो लिखा हुआ है वो है डिडक्शन ऑफ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट डिडक्ट होता है, कितना परसेंट कमीशन लगता है, कितना परसेंट ऐड लगता है, कितना परसेंट डिस्काउंट लगता है, ये सब कुछ। कैलकुलेशन एंड अमाउंट का मतलब है कि किस अमाउंट पे कितना परसेंट लगेगा। जैसे 100 रुपये पे 15% लगेगा तो 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 85 रुपये पे 20, मतलब 85 रुपीज़ पे 22% लगेगा तो 18 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 18.7 रुपीज़ पे 18% लगेगा तो वो 3.36% हो जाएगा, 3.36 रुपीज़ हो जाएगा। सेम 85% पे, ठीक है। मतलब ये बेसिकली आपका किस अमाउंट पे कितना परसेंट लगेगा और कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब समझिए कि मैं 100 रुपीज़ पे कितना परसेंट लगा है मेरा और किस अमाउंट पे लगा है, तो कितनी कैलकुलेशन आई है। अब बहुत सिंपल सा, मान लीजिए 100 रुपीज़ का आइटम मैंने अपने मेन्यू में लिस्ट किया, जिस पर डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ 15 रुपये, ठीक है। 15 रुपये मैंने लिस्ट किया तो मेरा कितने रुपए हो गया, 100 रुपीज़ पे 15 रुपये कितना हो गया, 15% कितना हो गया, 15 रुपये, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
₹100 में से, मतलब 100 रुपीज़ में से 15 रुपीज़ माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, तो 100 में से 15 गया तो 85 रुपीज़ मेरे पास आ गया। क्योंकि जो आपने 15% डिस्काउंट दे दिया, तो अगर आपका यहाँ पे 85 रुपीज़ आ गया, इसका मतलब यह है कि यही आपका फाइनल प्राइस हो गया जिस पे आपका सब कुछ कंपैरिजन, जिस पे आपका सब कुछ कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने अगर जो भी कैलकुलेशन आपका होगा वो 100 रुपीज़ पे होगा, क्योंकि आपने 15 रुपीज़ ऑलरेडी निकाल दिए उसमें से कस्टमर को डिस्काउंट देने के चक्कर में, ठीक है। तो आपका जो डिस्काउंट पे अब जो आपका कैलकुलेशन होगा वो 85 रुपीज़ पे होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको 10% कर देता, ठीक है। तो आपको यही चीज समझ, जो मैं चेंज करूंगा यही आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपका 10% होता, तो अगेन 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ 10% आपने माइनस कर दिया, कितना हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, मतलब 90 रुपीज़ आपका बच गया। यहाँ पे 30% होता, तो 30 आपने कर दिया, 100 रुपीज़ 70 रुपीज़, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कमीशन। अगेन यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपका कमीशन जोमेटो या स्विगी में कितना चार्ज होता है। मान लीजिए आपका कमीशन 22% चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कमीशन की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कमीशन की बात कर रहा हूँ। 100 रुपीज़ में से अगर मान लीजिए मेरा, इसको मैं डिस्काउंट कर देता हूँ 10%, ठीक है, कमीशन कितना हो गया, 22 रुपीज़ हो गया, 22% हो गया, सॉरी 22% होगा। तो कमीशन जो होगा वो किस अमाउंट पे चार्ज होगा, क्योंकि आपने 10% डिस्काउंट दे दिया था, तो अब कमीशन चार्ज होगा वो 90 रुपीज़ पे होगा। तो 90 रुपीज़ पे 22% अगर मैं देखूं तो वो 19.8 रुपीज़ आता है, ठीक है। 22% 90 रुपीज़ का 19.8 रुपीज़, सिंपल कैलकुलेशन। अब आते हैं जीएसटी पे। जीएसटी कभी भी जो होता है, क्योंकि क्योंकि मैं जीएसटी जो बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं जो जीएसटी रेस्टोरेंट पे करता है स्विगी या जोमेटो को अपने कमीशन पे। 20 रुपीज़ आपका कमीशन हो गया, 22 रुपीज़ का 18%, ठीक है। तो 22% का 18% जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 19.8 रुपीज़ आया था आपका कमीशन। अब इस 19.8 का 18% जो आएगा वो 3.56 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 19 रुपीज़ का 18% जो, क्योंकि आपका जो जीएसटी ऑन कमीशन है, ये जीएसटी अलग से नहीं है, मतलब जीएसटी ऑन कमीशन है, तो 3.56 आ गया। अब आ जाते हैं हम, तो बस एक एक आप हेडिंग समझते जाइएगा। और क्या डायरेक्शन होगा इसमें, जीएसटी ऑन गवर्नमेंट, जीएसटी टू गवर्नमेंट। अब जीएसटी टू गवर्नमेंट का मतलब ये होगा कि जो कमीशन स्विगी जोमेटो चार्ज करता है वो तो 5% अलग होगा, वो 18% बेसिकली अलग होगा, वो कमीशन का जीएसटी हो गया। लेकिन अब जो है जो 5% जीएसटी हम गवर्नमेंट को, यानी रेस्टोरेंट जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। अगर आपने को नहीं पता है तो 1 जनवरी 2022 से 5% जीएसटी रेस्टोरेंट जो स्विगी और जोमेटो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में काम करते हो तो उनको 5% पे करना ही है। तो वो जो पे होगा वो किस पे होगा, वो 90 रुपीज़ पे होगा, इस वाले अमाउंट पे जो डिस्काउंट के बाद आपका अमाउंट आया था, ठीक है। कितना हो गया, 4.5 रुपीज़, ठीक है, 4.5 रुपीज़ हो गया। अब आते हैं हम एड्स पे। एड्स यहाँ पे मैंने 5% लिया है। अगेन ये चेंज हो सकता है, ये 2% भी आप इसको चाहे तो कर सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपीज़ कितना परसेंट अपना ऐड में डालना चाहते हैं। मैं इसको एक रैंडम लेके चलता हूँ कि मैं 5% स्टैंडर्ड जो है वो 5% लेके चलता हूँ। अब 100 रुपीज़ का ये बेसिकली कैलकुलेशन आपका जो होगा वो 100 रुपीज़ होगा, क्योंकि आपका जो एड्स कभी भी कैलकुलेट होता है ना, वो आपके टोटल सम अमाउंट पे होता है कि आपने कितने रुपए का बेचने, मतलब कितने रुपए का सेल करने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया। जैसे आपने 100 रुपए का सेल करने के लिए आपने 5 रुपए खर्च किया, यहाँ पे 100 रुपीज़ का सेल आउट करने के लिए 5 रुपीज़ आपने खर्च किया, ठीक है, सिंपल था। डिस्काउंट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, मैं अगेन 20 रुपीज़ मान लीजिए कर देता हूँ। कमीशन आप देख लीजिए कि कितना कमीशन आपसे स्विगी जोमेटो चार्ज करता है, मेरे अदर वीडियोस में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ से चाहें तो चेक कर सकते हैं कि देखें कि कैसे आपका स्विगी जोमेटो कितना % कमीशन चार्ज करा है। मान लीजिए इसको आप स्टैंडर्ड रखिएगा, अगर आप पुराने रेस्टोरेंट हैं या फिर नए रेस्टोरेंट हैं, आप इसको फिर भी स्टैंडर्ड आपको नहीं भी पता चल रहा है तो एक गेसेशन के लिए आप 20% रख लीजिएगा, मिनिमम इतना तो चार्ज करते ही हैं, ठीक है। जीएसटी आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, जीएसटी आपके कमीशन पे 18% रहेगा ही रहेगा। जीएसटी पे टू गवर्नमेंट भी कभी भी चेंज नहीं होगा, ये चेंज उस केस में होगा अगर आप बेकरी चलाते हैं, तो भी जोमेटो में या फिर स्विगी में बहुत चेंज नहीं होता, तो इसको आप स्टैंडर्ड 5% रखिएगा। एड्स आपका जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं कि कितना रुपीज़ आपको ऐड लगाना है। 100 रुपीज़ का आइटम सेल आउट करने पे आप 5 रुपये का ऐड देना चाहते हैं, या फिर 100 रुपीज़ सेल आउट करने पे आप 3 रुपये का, मैंने मान लीजिए अभी के लिए 3 रुपीज़ रख लिया।
अब ये जो चीज़ें थी, जो पांचों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डिस्काउंट, कमीशन, जीएसटी ऑन कमीशन और एड्स, इन सबको मिला के 45 रुपीज़ मेरा आता है। मतलब 45 रुपये जो है ये मेरा जो है वो कटेगा। क्लियर है? मैं इसको क्या करता हूँ, रेड में कर देता हूँ। 45 रुपीज़ जो है ये मेरा कटेगा 100 रुपये के आइटम पे, जो स्विगी या फिर जोमेटो काटेगा। अगर मैं इतना, मतलब अगर मैं 20% डिस्काउंट चलाता हूँ तो इसमें अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्काउंट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जितना परसेंट डिस्काउंट देंगे उतना ही परसेंट यहाँ पे डालिएगा। मान लीजिए मैंने अभी मैंने इसको किया है, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 10%। ठीक है, तो आप देखिए अगेन 100 रुपये पे 90 रुपये हो गया। 90 रुपये पे सारा कैलकुलेशन हुआ। 90 रुपये पे आपका 20% लगा, 18 रुपीज़ आ गया। 18 रुपीज़ पे 18% लगा, 3.24 आ गया। फिर आपका 90 रुपीज़ पे 5% लग गया, या फिर जो 5% जो जीएसटी पे करना है, तो आपका 4.5 आ गया। और यहाँ पे आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी 38 रुपीज़ आ गया। ठीक है, 38 रुपीज़ अब कटना ही कटना है, जो कि स्विगी और जोमेटो ले जाएगा। अब आता हूँ मैं बात, इसको एक दिमाग में आप बैठा लीजिए बस, कि 38 रुपीज़ मेरा कटना है अगर मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपकी लागत कितनी आई पनीर बटर मसाला को बनाने में। पनीर बटर मसाला को बनाने में आपकी जो लागत आएगी वो बेसिकली आपका जो होगा वो आपका 30% होगा। ठीक है, अब मैं इसको भी एक तरीके से चाहूँ तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको भी येलो कर देता हूँ कि हो सकता है किसी आइटम के प्राइस की कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा आती हो। इसको मैं चेंज करके मान लीजिए जैसे ही 40% करूँगा, तो अगेन 100 रुपीज़ का 40% इज 40 रुपीज़। क्लियर है? 100 रुपीज़ का 40% इज 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपये मेरे जो हैं वो मेरे कॉस्टिंग में चले जाएंगे। कॉस्टिंग में क्या क्या आता है मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। कॉस्टिंग में बेसिकली जो मेरा आ जाएगा वो रॉ मटेरियल आ जाएगा, प्लस जो आ जाएगा वो आपके सेफ कॉस्ट आ जाएगी, मतलब जो आप अपने सेफ को पैसा देते हैं, प्लस जो इसमें आ जाएगा वो मिसलीनियस में आ जाएगा। ठीक है, अब 40% आपका आ गया ये बेसिकली। इसमें मिसाइल हो गया, मिसाइल थोड़ी बनाते हैं हम भैया, मिसाइल इज मिसलीनियस। ठीक है, 40% आ गया, तो मतलब जो है 100 रुपीज़ का 40 रुपीज़ हमने पे कर दिया। तो मैं टोटल जो हो गया फाइनल डिडक्शन जो हो गया वो आप देखिए कितना हो गया। फाइनल डिडक्शन जो हम लोग का हो गया वो मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज में। फाइनल डिडक्शन कितना हो गया हमारा, 78 रुपीज़, 78 रुपये जो है वो फाइनली जो हमारा वो डिडक्ट हो रहा है। कॉस्टिंग अगर 40% रखते हैं, यहाँ पे अगेन कॉस्टिंग आप 30% रख सकते हैं। चाइनीज़ में कॉस्टिंग 20% आती है, आप 20% रख सकते हैं। जितना आप यहाँ पे रखना चाहें आप रख सकते हैं, जो आपकी लागत आती है बेसिकली। ठीक है, मैं इसको अभी स्टैंडर्ड लेके चला हूँ कि 30% है। तो मतलब फाइनल डिडक्शन आपका कितना हो गया, 68 रुपीज़। 68 रुपीज़ में 100 रुपये का जो सामान है वो 68 रुपये में बन के तैयार हो रहा है मेरा, विथ स्विगी एंड जोमेटो का सब कुछ देने के बाद और अपने कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के बाद। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्राइस जितना आपने डाला हुआ है, आइटम प्राइस, इसको मैं कर देता हूं आइटम प्राइस, आइटम्स आइटम प्राइस माइनस फाइनल रिडक्शन। ठीक है, तो आइटम प्राइस का मतलब हो गया आपका 100 रुपीज़। इसमें मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, कैलकुलेशन होता है 100 माइनस, इसको मैंने जैसे मान लीजिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया मैं आपको दिखा देता हूँ। सो 100 माइनस, सो फाइनल प्राइस मैंने यहाँ पे क्योंकि लिखूंगा तो मैं फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो 100 रुपीज़ में से 68 रुपीज़ ये माइनस हो गया आपका। ठीक है, 31 रुपीज़ बच गया मेरा। 100 रुपीज़ में से 68 रुपीज़ मेरा माइनस हो गया, मेरा 31 रुपीज़, मतलब 31 रुपये जो है ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस का मतलब कि अभी इसमें मेरा फाइनल प्रॉफिट नहीं हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जो आपने जीएसटी यहाँ पे गवर्नमेंट को दिया था 5%, ये चाहे तो आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं 5%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, किस अमाउंट पे चार्ज होगा, 90 रुपीज़ पे चार्ज होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपीज़ हो जाएगा। अब जितना इसका फाइनल कितना हो गया, अब यहाँ पे आपका हो गया नेट प्रॉफिट इजकल टू फाइनल एजम्पशन
मतलब यहाँ पे अगेन आइटम प्राइस माइनस यहाँ पे हो गया आपका आइटम्स प्राइस माइनस फाइनल डिडक्शन प्लस जीएसटी टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब हमने क्या क्या प्लस किया है, पहले हमने क्या क्या माइनस किया है, तो ये वाला अमाउंट माइनस किया है 68 रुपये 74 पैसा, और प्लस जो है ये 4.5 मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, इन दोनों को प्लस करके और मैंने आइटम प्राइस से माइनस कर दिया, मतलब 100 रुपीज़ में से जो मैंने टोटल माइनस किया है वो आपका 68 रुपये 74 पैसे मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो फाइनल मेरा कितना बच गया, वो जीएसटी टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट का ऐड करने के बाद मेरा 35 रुपीज़ मेरा बच गया। क्लियर है, 35.75 रुपीज़ मेरा बच गया। अब 30.75 मतलब मेरा 35% प्रॉफिट मेरे पॉकेट में आ रहा है। अगर 100 रुपीज़ का आइटम मैं बेच रहा हूँ अपने स्विगी एंड जोमेटो के एप्लीकेशन पे, और मैं अगर 10% डिस्काउंट रखता हूँ, 20% कमीशन रखता हूँ, जीएसटी जो सेम रहेगा, जीएसटी जो गवर्नमेंट है वो भी सेम रहेगा, और एड्स में अगर 3% रखता हूँ, तो मेरा फाइनल कितना आता है, वो आता है 35%। अब मैं आता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे आप रख सकते हैं। एड्स अगर आप नहीं लेते हैं, मतलब एड्स अगर आप प्रमोशन नहीं करते हैं, तो आप इसको 0% भी रख सकते हैं। ठीक है, अगेन देखेंगे 0% रखेंगे तो 3% बढ़ गया, 38% हो गया। इसको आप चाहे तो 5% भी रख सकते हैं, इसको आप चाहे तो 6% भी रख सकते हैं, इसको आप चाहे तो 20% भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगेन 100 रुपीज़ के आइटम पे अगर आपका 50% डिस्काउंट चला गया, तो देखिए आपके नेट प्रॉफिट क्या आ रही है, 2.20%, अगर 6% आपने ऐड और सब कुछ कर दिया तो। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको बनाना है। 200 रुपये अगर अगेन आइटम प्राइस मान लीजिए आपकी 200 रुपये है, तो अगर 200 रुपये है 20% अगर आप दे रहे हैं तो 40 रुपये आपका अमाउंट डिस्काउंट में चला जाएगा। कमीशन जो होगा वो चला जाएगा 32 रुपीज़, जीएसटी ऑन कमीशन 5 रुपीज़ हो जाएगा, जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट जो होगा वो 8 रुपीज़ हो जाएगा। एड्स में अगर आप 6% नहीं, इसको 2% मान लीजिए, तो आप 4 रुपीज़ देंगे, 89 रुपीज़ हो जाएगा। 60%, 30% आपकी कॉस्टिंग मान लीजिए, इसको हम कर लेते हैं 40%, 80 रुपीज़ आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी। आइटम ग्रॉस प्रॉफिट जो हो जाएगा, ग्रॉस जो आपका हो जाएगा 30 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 30 रुपीज़ में से जो 8 रुपये आपने यहाँ पे जो दिए थे गवर्नमेंट से लेके जी, मतलब जी आपका गवर्नमेंट को बेसिकली पे किए थे, वो आपका यहाँ पे कस्टमर से आपने चार्ज कर लिया। अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो, अगर आप इसको चार्ज नहीं करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको 15% यहाँ बच जाएगा। तो जीएसटी अगर आप चार्ज करेंगे तो ही आपका फ़ायदा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, इसको अगर आप चार्ज करेंगे तो ही आपका फ़ायदा है। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ, जिससे आप लोग को ईजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, बाकी ये सब कुछ आपका माइनस माइनस रहेगा। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए माइनस भी लगा देता हूँ। कॉस्टिंग भी आपकी एक तरीके से माइनस ही होती है, क्योंकि ये आपकी लागत है बेसिकली, तो ये भी आपकी माइनस हो जाएगी। बाकी आपका फाइनल डिडक्शन है, एडिशन है और नेट प्रॉफिट, सो 15% अगर इस हिसाब से 200 रुपीज़ पे। तो ये तो बात हो गई कि मैं कितना एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट मेरी अर्निंग कितनी है। अब हम आ जाते हैं दूसरे चीज़ पे। दूसरा चीज़ ये कि अगर मान लीजिए कि मुझे लगा कि यार 15% तो बहुत कम है, 50%, तो 15% अगर मैं, अगर अपने देखिए, अगर इस हिसाब से क्या होगा कि मान लीजिए आपने पनीर बटर मसाला का आपने पनीर बटर मसाला का क्या किया कि पनीर बटर मसाला जो आपने है वो आपने अगर बेचा, मान लीजिए कि 30 प्लेट, तो आपको आ जाएगा 6,000 रुपीज़ कॉस्ट। और 6,000 रुपीज़ का अगर आप 15% जो चार्ज करेंगे, तो 15 अगर परसेंट चार्ज करेंगे तो 900 रुपीज़ आपको आएगा, मतलब 6,000 रुपये में से आपको सिर्फ 900 रुपये मिलेगा आप जो घर ले जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि आपके फ़ायदे का सौदा है कि नहीं है। आप समझ लिए मेरी बात। दूसरी चीज़ ये आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा घाटे का सौदा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ आ जाते हैं दूसरी चीज़ कि
इसका इसका आप तरीका क्या है कि मान लीजिए कि मेरे को 20% डिस्काउंट भी देना है, कमीशन मेरा 20% है, 2% ऐड भी चलाना है, कॉस्टिंग मेरी 40% आ रही है, लेकिन प्रॉफिट मुझे 15% नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्राइस को बढ़ाऊँगा। ठीक है, प्राइस को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मान लीजिए कि मैं प्राइस बढ़ाता हूँ, पहले जीरो रहेगा यहाँ पे, तो 200 पे सेम कैलकुलेशन आ जाएगी। मान लीजिए मैं प्राइस को बढ़ा देता हूँ कि मैं इसको करता हूँ कि मेरा 30% प्राइस बढ़ा दिया जाए, पनीर बटर मसाला की प्राइस 30% से बढ़ा दी जाए। कितना हो जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये का अगेन 200 रुपये पे 30% अगर जोड़ेंगे तो 60 रुपये हो गया। तो मतलब आपकी जो फाइनल प्राइस अभी हो जाएगी, नई प्राइस हो जाएगी, वो 260 रुपये हो जाएगी, मतलब 260 रुपीज़ हो जाएगी। अब आते हैं इस पर, हम कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, अब 260 रुपीज़ का 15%, मान लीजिए अगेन 20% आपने डिस्काउंट दिया, और सब कुछ हम वही ले लेते हैं, 20% आपने किया, 18% आपने किया, और अगेन ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए मैं सेम लेके चल रहा हूँ सब कुछ, कि आपने 260 रुपीज़ का अमाउंट था, 260 रुपीज़ में आपके डिस्काउंट आपने कितना दे दिया, 52 रुपीज़। मतलब अगर 20% डिस्काउंट दिया तो 52 रुपीज़ दे दिया, मतलब 208 रुपीज़ आ गया, 208 रुपये आपके जो फाइनल प्राइस आ गई। अब सब कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। कमीशन अगेन 20 रुपीज़ पे 20% पे कमीशन जो आपकी हो गई 20%, सॉरी 208 रुपीज़ पे 20% आपकी कमीशन हो गई, कमीशन आपकी तो 41 रुपीज़ हो गई। 41 रुपीज़ का 18% जो होगा आपका हो गया 7.48 रुपीज़। दूसरा 208 रुपीज़ पे 5% जो हो गया वो हो गया आपका गवर्नमेंट, जीएसटी टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को आपने पे किया वो हो गया आपका 10.4। एड्स जो आपका हो गया वो हो गया 2%, जो वहाँ पे सेम था उसको मैंने सेम रहने दिया, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया। कितना हो गया आपका 5.2। टोटल मैंने सबको प्लस किया तो ये बेसिकली मेरी डिडक्शंस हो रहे हैं, जो मेरा डिडक्शंस जो होगा वो हो रहा है फाइनल। ठीक है, जो स्विगी या जोमेटो ले जाएंगे। कॉस्टिंग मेरी जो हो गई सेम, मैंने कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉस्टिंग 40% रखेंगे तो ऐसा नहीं कि आप जो यहाँ पे सब कुछ चेंज होने वाली चीज़ है वो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉस्टिंग जो होगी आपकी सेम रहेगी कभी भी। यहाँ पे ऊपर जो है, अगर बहुत जाहिर सी चीज़ है कि अगर आप पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो जो आप ऊपर बना रहे होंगे पहले कैलकुलेशन में, सेम चीज़ वहाँ पे भी आपको बना तो वही रहे ना, बस आपने प्राइस बढ़ाया उसका। तो अगेन कॉस्टिंग आपकी 40% हो गई। 40% कितने रुपए का, अगेन प्राइस तो आपकी सेम है ना, प्राइस तो 260 रुपये हुई नहीं, प्राइस तो आपने बढ़ाया है, प्राइस तो मतलब 200 रुपये ही ना जो ऊपर वाली प्राइस है। तो अगेन कितना हो गई कॉस्टिंग आपकी 80 रुपीज़, जो यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग थी ऊपर सेम हो गई, 80 रुपीज़ यहाँ भी हो गए। अब आपका टोटल कितना डिडक्शन हो गया, वो हो गया 196 रुपीज़। इसको मैं मार्क कर देता हूँ जिससे आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। मतलब फाइनल डिडक्शन, मतलब कॉस्टिंग और सब कुछ लेके 260 रुपये में से 260 रुपीज़ में से 196.68 रुपीज़ कट जाएगा। फाइनल प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 63 रुपीज़ आ गया। अगेन 5% में अगर जीएसटी चार्ज कर लेता हूँ तो 10.4 रुपीज़ आ गया। 10.4 रुपीज़ आने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा, मतलब जो मैं अपने घर ले जाऊंगा, वो हो जाएगा 73 रुपीज़, 73.71 पैसा। कितना हो गया प्रॉफिट यहाँ पे, 36%। जो आप यहाँ पे बचा रहे थे 15%, 15%, वो जस्ट यहाँ पे आपका हो गया डबल से भी ज़्यादा, 36% हो गया। ठीक है, अब ये तो आपका पूरा पूरा कैलकुलेशन हो गया। आपको कैसे हेल्प करेगा ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दिया। जिसको इतना ज़्यादा गहरा समझ में नहीं आया है तो आप इसको फिर से समझ लीजिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बहुत पहले डिस्क्लेमर दे दिया था कि यह वीडियो मैंने अपनी समझ से बनाया। आप अपनी समझ से इसको समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा सब कुछ अपने तरीके से। अगर उसके बाद आपको ये समझ में आता है तो आप इसको लेके आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बोल दिया तो इस तरीके से प्राइस कैलकुलेट करिएगा। मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर प्राइस कैलकुलेट की जाए तो आई थिंक हम लोग सही, मतलब जितने भी रेस्टोरेंट कम्युनिटी है वो सही से हम लोग प्राइस को समझ पाएंगे कि जोमेटो और स्विगी कितना काट रहा है और कितना उसके बाद हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। पनीर बटर मसाला की जगह पे मैं आइटम लेता हूँ, लेट से कोई केक वाले लोग होंगे तो मान लीजिए कि मैं अगर बेकरीज में हूँ और मैंने केक्स ले लिया, केक की प्राइस मैंने मान लीजिए 300 रुपये रख दी, 300 रुपये पर डिस्काउंट मैंने कर दिया 20%।
20% कर दिया, 240 रुपीज़ हो गया। 240 का कमीशन मैंने 22% कर दिया मान लीजिए, ठीक है। 22% आपका कमीशन हो गया। जीएसटी जो होगा आपका, वो आपका 18% रहेगा, ठीक है। 50 रुपीज़ पे 18% हो गया। जीएसटी टू गवर्नमेंट हो गया वो 5% हो गया। एड्स जो हो गया, मतलब जो आप खर्च कर रहे हैं प्रमोशन में, वो मान लीजिए आपने कर दिया 1%, ठीक है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन, समझ लेते हैं। 300 रुपीज़ प्राइस थी, 20% आपने डिस्काउंट दिया, 60 रुपीज़ हो गया। डिस्काउंट मान लीजिए आप नहीं भी देते हैं एक तरीके से, तो इस केस में 300 प्राइस थी, 300 रुपीज़ रह गई, क्योंकि डिस्काउंट आपने जीरो दे दिया। कमीशन तो आपको देना ही है, 22% आपने कमीशन कर दिया, 66 रुपीज़ आपका कमीशन हो गया, ठीक है। अब 66 रुपीज़ का 18% जो आपका जीएसटी ऑन कमीशन कटना है, वो कितना हो गया? 11.88%। इसमें से 300 रुपीज़ पे अगेन जीएसटी टू द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को आप जीएसटी जो पे करेंगे वो 5% है, तो 300 रुपीज़ का हो गया वो। आपका एड्स हो गया 1% का, तो कितना हो गया? 3 रुपीज़ हो गया। फाइनल डिडक्शन कितना हो गया मेरा? वो हो गया 95 रुपीज़, जो है वो स्विगी जोमेटो काटेगा अगर मैं सब कुछ इस तरीके से चलाऊंगा तो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट केक्स में मुझे पता है कि थोड़ी सस्ती होती है, 30% हो गया, 90 रुपीज़ हो गई आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट। दोनों को ऐड कर दिया मैंने कि जो मैंने स्विगी जोमेटो लेगा या फिर जो मेरा रॉ मटेरियल लगेगा, जिसमें मेरी कॉस्टिंग जो बेसिकली होगी रॉ मटेरियल सेफ और मिसलिनियस में, 185 रुपीज़ हो गया फाइनल डिडक्शंस। अब मैं आता हूँ ग्रॉस नेट प्रॉफिट पे। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हो गया 114 रुपीज़, क्योंकि मैंने आइटम की प्राइस मतलब 300 रुपीज़ में से 185 माइनस कर दिए। मैं आपको इसको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे हो रही है ये। तो ये मैंने पिक किया 300 रुपीज़, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया और माइनस करके और मैंने उठा लिया 185 रुपीज़। कितना हो गया ये हो गया 114.12 रुपीज़, ठीक है। 114 रुपीज़। अब इसमें 5% मैंने जीएसटी ऐड भी कर दिया, मतलब कितना रुपये हो गया? 15 रुपीज़। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये वाले अमाउंट को और ये 15 रुपये को, 129.12 हो गया, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट मेरा हो गया 43%। क्लियर है? अब मैं अगेन इस वाले पे आता हूँ कि मान लीजिए मुझे लगा कि नहीं यार प्राइस 43% नहीं, मुझे 50% तो कम से कम चाहिए। मैंने क्या किया? 10% इंक्रीज़ कर दिया प्राइस को अपने। 300 रुपये पर 10% इंक्रीज़ हुआ, 30 रुपीज़ हो गया। कमीशन अगेन मैंने यहाँ पे क्या रखा? डिस्काउंट 0% रखा। जो ऊपर था वही सेम चीज़ यहाँ पे कोशिश करिएगा कि ऊपर जो है वो नीचे ही रहे। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज यहाँ से हट गया है, तो आप लोग ऐसा कुछ भी मत करिएगा। परसेंटेज अगर यहाँ पे रहे तो वो रहे, कुछ भी इसमें से अगर हटेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ नंबर चेंज करिएगा। कमीशन जो हो गया वो 20% हो गया, ठीक है। जो 22% यहाँ पे मैंने ऊपर लिया हुआ वो चेंज नहीं होगा, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। 18% आपका जीएसटी हो गया, 5% आपने जो जीएसटी पे किया वो, एड्स जो हो गया वो आपका 1% होगा, ठीक है। 105 रुपये का रिडक्शन हुआ, क्योंकि आपका जो प्राइस था वो 30 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर गया था। कॉस्टिंग आपकी सेम रहेगी, 90 रुपीज़ आ गए, 195 रुपीज़ का फाइनल रिडक्शन हो गया। प्रॉफिट जो हो गया अगेन आपका प्रॉफिट, यानी आपका आइटम प्राइस माइनस फाइनल डिडक्शन जो हो गया, इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। आइटम प्राइस माइनस फाइनल डिडक्शन जो हो गया वो 134 रुपीज़ हो गया, और एडिशन ऑफ जीएसटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो जीएसटी आप गवर्नमेंट से अगर चार्ज करते हैं, इसको चार्ज करेगा, अगर ये 0% रहेगा तो देखिए आपका घट जा रहा है, ठीक है। 134 रुपीज़ हो रहा है, लेकिन अगर यही 5% रहा तो 16 रुपीज़ 151 रुपीज़ हो रहा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मेरा 43 रुपीज़ से बढ़ के 50.34 रुपीज़, 50.34% आपका फाइनल हो गया। तो ये कैलकुलेशन है जो आपको समझनी है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको, आपका 22% अगर है तो मैं 22% को इसको चेंज करता हूँ, इसको फ्रीज रहने देता हूँ, क्योंकि ये तो फ्रीज रहेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ प्रोटेक्टेड, जिसको आप लोग चेंज ना कर पाए। लेकिन आप लोग तो चेंज कर ही लेंगे, कोई भी चीज़ आप इसमें चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसको येलो से हटा देता हूँ, इसको आप लोग चेंज मत करिएगा। आपको जो चेंजेस करने हैं ऊपर, जो येलो में है सेम चीज़ आपको चेंज करना है यहाँ पे। आपको बाकी और कुछ बहुत कुछ नहीं चेंज करना, जो यहाँ पे येलो में है वो आप चेंज करिएगा ऊपर। नीचे जो है आप डिस्काउंट्स में चेंज कर सकते हैं आप सिर्फ, क्योंकि आपके कंट्रोल में सिर्फ डिस्काउंट्स है, बाकी और एड्स है। तो ये अगर यहाँ पे आप
1% ऐड लेके चलना, तो यहाँ पे भी आप 1%, यहाँ पे चाहे तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश आपको यही बोलूँगा कि आप भैया 1% ही लेके चलिएगा, जो यहाँ पे लेके ऐड चलना वो चीज़, तब आपकी कैलकुलेशन जो एकदम करेक्ट आएगी। ठीक है, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमसे पूछिए और आप हमसे समझिए। जितना हो सकता है मैंने आपको समझा दिया है। मैं दोबारा से एक बार फाइनल आपको समझा देता हूँ। आप सिंपल होगा, जो येलो होगा, मान लीजिए कि मेरा 600 रुपये की कॉस्टिंग है, 600 डाल दीजिएगा, डिस्काउंट आपका 20% डिस्काउंट डाल दीजिएगा, कमीशन आपका मान लीजिए 22% है, फिर 20% है, 20% है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। एड्स आपको चलाना है तो आप 1% 2% जो आपको समझ में है, मान लीजिए आपका 2% है, 2% कर दीजिएगा। कॉस्टिंग आप देख लीजिएगा, आपके मान लीजिए 40% आ रही है, 40% कर दीजिएगा। अगर आप जैसे कस्टमर से चार्ज करते हैं तो 5% रहने दीजिएगा, अगर नहीं चार्ज करते हैं तो 0% कर दीजिएगा। ठीक है, आप फिर देखिएगा कितना परसेंट आपको आ रहा है। यहाँ पे देखिए मुझे 15% सिर्फ आ रहा है। ठीक है, 15% आ रहा है, मेरे को 15% नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर दूंगा 30% से। अब जैसे आप 30% इंक्रीज़ करेंगे और डिस्काउंट मान लीजिए यहाँ पे आपने कर दिया कि भैया डिस्काउंट मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ या फिर डिस्काउंट मैं 20% रहने देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो आप यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा 34% बचने लगा यहाँ पे। ठीक है, 34% आपका यहाँ पे सेव होने लगा, मतलब जहाँ पे मेरा 90 रुपीज़ सेव हो रहा था इसी प्राइस में, वो अब जो हो रहा है वो 206 रुपीज़ सेव हो रहा है। ठीक ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने चार्ज मैं ले नहीं रहा था 5%, अगर मैं 5% ले रहा होता तो क्या होता, ये 114 रुपीज़ होता, और यहाँ पे मैं 5% भी ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं नहीं लूँगा, 0% ही रहने दूंगा, तो मेरा कितना होगा, 15% से 29% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप इंक्रीज़ किए रहेंगे प्राइस, उस हिसाब से आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है? होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा।